विद्यार्थियों, मैं ARBDL सर आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फंडामेंटल गुरु में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे, उसमें हमारी पिछले 3 क्लासें हो चुकी थी। आज अपनी चौथी क्लास है। उसमें अपन एक नए तरीके से नए क्वेश्चंस को इसमें शामिल करते हुए इसको पढ़ेंगे तड़कते भड़कते तरीके से। उससे पहले बता दूं कि जिस भी विद्यार्थी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर नया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और वीडियो को लाइक और अपने ज़्यादा दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी करते वीडियो की शुरुआत करते हुए बात करते अपन आज के शानदार क्वेश्चनों की। तो उसी कड़ी का पहला क्वेश्चन अपना कि यदि गार्डन को 32, 57, 64 और वाटर को 92, 165 लिखते हैं तो वार्डन को अपन क्या लिखेंगे। तो देखो, आपको जिससे पिछली क्लास में बताया था कि इसको अपन क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है। जैसे गार्डन GARDEN, तो 3, 2, 5, 7, 6, 4 ये इसका कोड हो गया है ना। इसका क्या हो गया, ये कोड हो गया। उसी प्रकार से वाटर WATER, वाटर का कोड है 92165। ये इसका क्या हो गया, कोड हो गया। अब अपने बचा वार्डन, क्या बचा वार्डन, तो WARDEN वार्डन, इसका कोड देखना है अपने को। तो W का कोड ये रहा 9, कितना लिखा 9। A का कोड देखना है, R का देखना है, D का, E का और N का देखना पड़ेगा। A का कोड कहाँ रहा 2, ये रहा 2। R का कोड 5 रहा, D का कोड 7 रहा, E का कोड 6 रहा, N का कोड 4 रहा। यानी 9, 2, 5, 7, 6, 4, 9, 2, 5, 7, 6, 4। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा मैच कर रहा है, ए वाला मैच कर रहा है। बहुत आसान सवाल था इसका। थोड़ा अब हटके अगला क्वेश्चन अपन करने वाले हैं, थोड़ा उसमें नया फंडा अपन अप्लाई करेंगे। चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट खड़का लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है अपना कि डिस्प्ले को अपन BLQSJDW लिखते हैं तो प्रोजेक्ट को क्या लिखेंगे। आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो डिस्प्ले को देखो DISPLAY, डिस्प्ले को लिख रहे अपन BLQSJDW। देखो दूध वाला पर DW इधर नहीं दिख रहा, इसका मतलब विपरीत अक्षर वाला तो इसमें नहीं लगेगा। और आपको बोला था कि जब भी विपरीत अक्षर का नहीं लगता है तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी अक्षर होते हैं उन सब के क्या क्रमांकन लिख देंगे। तो देखो इसके 4, I know शादी 19 में हुई थी, P का कितना हो जाएगा 16, लक्की नंबर 12, A और 25 हो गया। इधर से 2, इसके 12, इसके 17, इसके 19, इसके J का 10, D का 4 और W का 23। इस प्रकार से हो गया। अब हमें देखना है कि हो क्या रहा है। तो यहाँ 4 था, यहाँ कितना हो गया 2 हो गया, मतलब 2 माइनस हुआ। 9 था 12 हो गए, 3 प्लस हो गए। इधर माइनस के 2 हुए, इधर प्लस के कितने हो गए 3। फिर यहाँ देखो, फिर से यहाँ क्या हो रहा है 2 माइनस हो रहा है, 19 में से 2 गए 17। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस के 3 हो रहे। फिर यहाँ क्या हो रहे हैं माइनस के 2 हो रहे। यहाँ फिर क्या हो रहे प्लस के 3 हो रहे। फिर यहाँ पे क्या हो रहे माइनस के 2। मतलब ये सीरीज बन गया -2 + 3, -2 + 3, -2 + 3। इस प्रकार से इसका मतलब हम प्रोजेक्ट में भी यही काम करने वाले हैं। तो लिखा PROJECT। इसका है 16, रिश्ता कब हुआ था 18 को, O 15, J 10, E का 5, C का 3, T 20। अब हमें देखना है, सबसे पहले माइनस करेंगे, -2 + 3, -2 + 3, -2 + 3, -2। इस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। अब देखो 16 में से 2 माइनस किए 14, 14 का क्या होता है N। 18 में 3 प्लस किए 21, 21 में क्या होता है युवा होता है। 15 में से 2 माइनस किया, कितने बचे 13, 13 का क्या होता है M। 10 में 3 किया प्लस 13, तेरा क्या होता है m। 5 में से 2 माइनस किया 3 पे क्या होता है c।
3 में 3 जोड़ा कितना हो गया 6, 6 में क्या होता है एफ, 20, 20 में से 2 माइनस किया कितना होता है 18, 18 क्या होता है आर। तो NUMMCFR, तो देखो ऑप्शन ए में NUMMCFR मिल रहा है। समझ में आ गया, क्लियर है यहां तक। चलिए इसका स्क्रीनशॉट खड़का लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना कि यदि स्टूडेंट को RUTEDOS लिखा जाता है तो किस शब्द को RDGPKBQ लिखा जाएगा। आपको शब्द पूछा है तो हमें देखना है पहले कि स्टूडेंट को क्या लिख रहे हैं STUDENT, स्टूडेंट को हम लिख रहे हैं RUTEDOS, ये लिखा जा रहा है। तो हमें देखना है कि किसको ये लिखेंगे। तो देखो पहले इसका क्या करेंगे, अपन क्रमांकन करेंगे। शादी 19 में हो गई थी, तलाक 20 में हुआ था, युवा 21 में हुआ था, D4 E5 N14 और T20 हो गया। उसके बाद में रिश्ता 18 को हुआ था, युवा 21 को हुआ था, T20 हुआ था, E5 और D का 4, O का 15 और S का 19, इस प्रकार से। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 19 से 18, 20 से 21, 21 से 20, 4 से 5, 5 से 4, 14 से 15 और 20 से 19। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर माइनस का 1 हो रहा है, यहाँ पर देखा जाए यहाँ पे प्लस का 1 हो रहा है, यहाँ पर देखा जाए यहाँ पर माइनस का 1 हो रहा है, यहाँ पर देखा जाए यहाँ पे प्लस 1 हो रहा है, यहाँ पे माइनस 1 हो रहा है, यहाँ पर प्लस 1 हो रहा है और यहाँ पर फिर से क्या हो रहा है -1 हो रहा है। अब देखो ये हमने देख लिया, अब हमें किस शब्द को ये लिखेंगे, यानी हमें क्या दे रखा है, नीचे वाला दे रखा है RDGPKB और Q, ये आपको लिखा जा रहा है। पहले इसका क्रमांकन कर लें। रिश्ता 18 में हो गया था, D4 G7 P16 K11 B2 और Q17। अब हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ से -1 हो रहा है, यहाँ +1 हो रहा है, यहाँ -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1 और यहाँ पे फिर से -1। अब देखो किसमें से अपन ने 1 घटाया कि 18 मिले, 19 में से घटाया अपन ने 18, 19 में से 1 घटाया तब क्या मिला अपने को 18 मिला। और 19वां क्या होता है S, 19 में क्या होता है S। किसमें 1 जोड़ा कि 4 मिला, 3 में 1 जोड़ा तब जाके क्या मिला 4, तो 3 पे क्या होता है C 3। किसमें से 1 घटाया कि 7 मिला, 8 में से 1 घटाया तो कितना मिला 7, 8 का क्या होता है H। किसमें 1 जोड़ा कि 16 मिले, 15 में 1 जोड़ा तो 16 मिले, 15 का क्या होता है O यानी कि 15। किसमें से 1 घटाया कि 11 मिले, 12 में से 1 घटाया तो कितने मिले 11 और 12 के क्या होता है L यानी कि 12, 12 में से 1 घटाया तो 11। किसमें 1 जोड़ा कि 2 मिले, 1 में 1 जोड़ा, 1 का क्या होता है 1। और किसमें से 1 घटाया, किसमें से 1 घटाया कि 17 मिले, तो 18 में से 1 घटाया तो कितने मिले 17, तो 18 में क्या हुआ था R रिश्ता हुआ था, तो ये क्या हो गया 18। इस प्रकार से तो आपका आंसर आया स्कॉलर। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है आपका डी वाला। इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया? तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ेंगे। खड़का लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग कुछ नेक्स्ट सवाल जो अपने अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे उनको देखेंगे अपन। तो फटाक से देखो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को आराम से देखना, अच्छे से देखना, समझ के देखना कि स्ट्रिक्ट को TSIRTC लिखा जाए तो फ्रेसियस को क्या लिखेंगे अपन, है ना। तो देखो स्ट्रिक्ट को क्या लिख रहे हैं STRICT, इसको लिखा जा रहा है TSIRTC। तो देखो पहले इसको क्या करेंगे अपन चेंज कर देंगे, 1 नंबर पे चेंज किया, फिर इसको भी क्या किया दूसरे नंबर पे चेंज किया और इसको भी तीसरे नंबर पे क्या किया चेंज किया। इनको आपस में क्या कर दिया एक्सचेंज कर दिया। एस आगे था उसको पीछे कर दिया और आई आगे था उसको पीछे कर दिया, पीछे था उसको आगे कर दिया। उसी प्रकार से इनको भी क्या कर दिया अपन ने चेंज कर दिया। तो इसी प्रकार से ये बदलेंगे अपन FRACS।
इन दोनों को अपन क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो आर आगे आ जाएगा, एफ कहाँ चला जाएगा, पीछे। फिर इन दोनों को अपन क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो सी आगे आ जाएगा, ए कहाँ चला जाएगा, पीछे। इन दोनों को भी अपन चेंज करेंगे तो एस आगे आ जाएगा, ए का चला जाएगा पीछे। देखो पीछे का आगे, आगे का पीछे, पीछे का आगे, आगे का पीछे, पीछे का आगे, आगे का पीछे, इस प्रकार से। तो इनको भी अपन ने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। देखो पीछे का आगे, आगे का क्या कर दिया, पीछे। इस प्रकार से पीछे का आगे, आगे का पीछे, पीछे का आगे, आगे का पीछे, इस प्रकार से अपन ने इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है आपका, ए वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। बहुत शानदार क्वेश्चन था। अगला देखो, दिसंबर को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो इसमें कौन से उसी भाषा में आप इस शब्द को क्या लिखोगे। तो देखो दिसंबर को क्या लिख रहे हैं अपन, DECEMBER, दिसंबर है। इसको क्या लिख रहे हैं हम लोग, ERMBCEDE, इस प्रकार से। देखो अब ये जो पीछे वाला पोर्शन है ना, ER, ऐसा कैसा यहाँ आ गया, तो इसको अपन ने यहाँ पे लिख दिया। देखो ये लिख दिया ER को। फिर MB को अपन ने यहाँ से उठा के यहाँ लिख दिया। देखो ये MB यहाँ लिख दिया। और इसको तीसरे वाले को भी ऐसा कैसा उठा के लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया तीसरा, ये तीसरा। और ये जो आगे आगे वाला उसको कहाँ भेज दिया, पीछे। ये हो गया आपका चौथा। तो इसी प्रकार से इसमें देखेंगे ERMBVENO। तो सबसे जो पीछे वाला है इसको नंबर देंगे 1 और उसको लिख दो यहाँ पर NO नंबर 1। VE नंबर 2, इसको यहाँ लिखेंगे VE नंबर 2। MB को ऐसे यहाँ लिखेंगे MB नंबर 3। और ER को पीछे, ER को पीछे ये 4 और ये भी 4, इस प्रकार से। तो क्या बना, नवंबर। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है आपका, सी वाला, नवंबर। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है। तो इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लें। फिर अपन कुछ नए प्रॉब्लम्स में देखेंगे कि और क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है। क्लियर है, तो खड़का लो यहां तक स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो नया टाइप का क्वेश्चन आ गया अपना कि शेर को भालू कहें, भालू को चूहा कहे, चूहे को गाय कहे, गाय को बिल्ली कहे, तो बताओ दही किसके दूध से बनेगा। तो हमें पता है दही जो होता है वो किसके दूध से बनता है, गाय के दूध से बनेगा। अब यहां पर देखो गाय को क्या बोला जा रहा है, बिल्ली को बोला जा रहा है। गाय को क्या बोला जा रहा है, बिल्ली। इसका मतलब जो दही होगा वो किसके दूध से बनेगा, तो दही बिल्ली के दूध से बनेगा। किसके दूध से, बिल्ली के से। क्योंकि बिल्ली को क्या कहा जा रहा है, सॉरी गाय किसको कहा जा रहा है, गाय को क्या कह रहे हैं अपन, बिल्ली कह रहे हैं। तो गाय का नाम क्या हो गया, बिल्ली हो गया। तो बिल्ली के दूध से ही क्या बनेगा, दही बनेगा। क्लियर है, यहाँ पर गाय को क्या कह रहे हैं, बिल्ली कह रहे हैं। और हमें पता है गाय के दूध से ही क्या बनता है, दही बनता है। तो गाय को क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, बिल्ली। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और आपको क्लियर होगा। किसी सांकेतिक भाषा में हाथी को गीदड़ कहें, गीदड़ को बंदर कहें, बंदर को कुत्ता कहें, कुत्ते को शेर कहें, शेर को बकरी कहे, शेर को क्या कहें, बकरी, बकरी को क्या कहें, चूहा। तो बताओ जंगल का राजा कौन होता है। और हमें पता है जंगल का राजा कौन होता है, शेर होता है। क्या होता है, शेर। पर शेर को क्या कह रहे हैं यहाँ पर, बकरी कह रहे हैं। शेर को क्या कह रहे हैं, बकरी। इसका मतलब जंगल का राजा कौन हो गया, बकरी हो गया भाई। जंगल का राजा कौन हो गया यहाँ पर, बकरी। क्योंकि शेर को ही क्या कहा जा रहा है, बकरी कह रहे हैं। इसका बात को आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, यहाँ पर शेर को बकरी कह रहे हैं, इसका मतलब जंगल का राजा कौन हो गया, बकरी हो गया। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले यहाँ पर। फिर हम लोग ऐसा ही 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, देखते हैं क्या होता है। शानदार तरीके समझना कि संतरे को शाही कहे, संतरे को शाही कहे, शाही को साबुन कहे, साबुन को मक्खन कहे, मक्खन को शहद कहे, तो कपड़े धोने के लिए किसका प्रयोग करेंगे भाई। तो हमें पता है कपड़े धोने के लिए किसका प्रयोग करते हैं अपन, साबुन का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, साबुन का। पर यहां पर साबुन को क्या कह रहे हैं, मक्खन कह रहे हैं। साबुन को क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, साबुन को मक्खन कहा जा रहा है। इसका मतलब कपड़े धोने के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, मक्खन का प्रयोग करेंगे भाई। क्लियर है बात। क्योंकि साबुन को ही क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, मक्खन कहा जा रहा है।
अर्थात हम कपड़े धोने के लिए मक्खन का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया यहाँ तक? ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में देने वाला हूं जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में दोगे। उससे पहले एक बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन अपन करेंगे, तड़कता भड़कता, जो अच्छे से समझना। वैसा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बनेगा आपके अगर एग्जाम में आता है तो बहुत ही शानदार तरीके से। तो उससे पहले आप यहां तक स्क्रीनशॉट खड़का लें, फिर उस क्वेश्चन की बात करेंगे अपन। देखो बहुत ही शानदार और अच्छा क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बोर्ड पर, इसको अपन करेंगे, अच्छे से समझेंगे और ध्यान से इसको समझना, बहुत ही आराम से इसको समझना। एक एक पॉइंट को मैं यहाँ पे आपको क्लियर करते चलूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो इसके प्रकार के जैसे भी जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप आसानी से कर पाओगे। तो क्लियर है यहाँ तक? अपन इसको आसानी से समझते हैं, बहुत ही आराम से देखना। क्या किसी सांकेतिक भाषा में 389 का अर्थ है रन वेरी फास्ट। तो रन वेरी फास्ट, इसका अर्थ क्या है? 389 पहली चीज। रन वेरी फास्ट का अर्थ क्या हो गया? 389। उसी प्रकार से है 964 का मतलब कम बैक फास्ट। कम बैक फास्ट, कम बैक फास्ट का मतलब क्या हो गया? 964। और एक और बच रहा है रन एंड कम। रन एंड कम, इसका कोड है आपके पास में 487। क्लियर है? अब आपसे पूछा है कम का कोड। क्या पूछा है? कम का कोड की कम का कोड इसमें से क्या होगा? तो देखो बहुत ही अच्छे तरीके से समझना, बहुत ही आसानी से मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत ही आराम से, एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा तो मजा आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जब करते हैं अपन तो हम क्या करते हैं? दोनों इनकी बात करते हैं सबसे पहले, है ना? दोनों लाइनों की बात करेंगे, इस दोनों सेंटेंस में क्या कॉमन है और दोनों जो आपके अंक हैं उसमें क्या कॉमन है, इस देखना पड़ेगा अपने को। तो इन दोनों में देखो कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें भी कॉमन क्या है? फास्ट, और इसमें भी क्या कॉमन? फास्ट। तो फास्ट को मैं इस प्रकार से बॉक्स में बंद कर दूंगा, फास्ट यहां भी बंद कर दिया और फास्ट यहां भी बंद कर दिया। क्लियर बात है? इन दोनों में कॉमन क्या मिला? फास्ट। अब इन दोनों संख्याओं में देखो ऐसे कौन सी संख्याएं हैं जो दोनों कॉमन है? तो यहां पर भी 9 है और यहां पर भी 9 है, तो इसको भी क्या करो? बॉक्स में बंद कर दो 9, इसको भी क्या कर दो? 9। इसका मतलब जो फास्ट है, क्या है? फास्ट, उसका कोड आ गया कितना? 9। फास्ट का कोड अब आप निकल के आ गया कितना? 9। क्लियर है? यहां पर जो दोनों में कॉमन दिख रहा है उसको आप बंद कर ले बॉक्स में, और सेम बॉक्स से आप क्या करें? उसके जो अंक कॉमन है उसको भी क्या कर लीजिए? बंद कर लेंगे। क्लियर है? यहां पर अब देखो पहले और तीसरे में रन आपको कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है? रन। तो इसको मैं इस प्रकार से गोले में बंद कर लूंगा, रन। यहां पे भी रन है और यहां पे भी क्या है? रन है। मैंने क्या किया? इसको गोले में बंद कर लिया। यहां पे कॉमन क्या दिख रहा है? इन दोनों को, यहां तो सिर्फ 2 बचे, 3 और 8, और यहां पे तीनों हैं 4, 8, 7, पर कॉमन क्या दिख रहा है इनमें? 8 यहां पे कॉमन दिख रहा है और 8 इसमें भी दिख रहा है। मतलब दोनों में कॉमन क्या हो गया? 8। इसका मतलब रन का कोड हो गया आपके पास में 8। क्लियर है बात? दोनों को कॉमन देखा और दोनों अंकों को आपने कॉमन देखा तो 8 क्या हो गया? उसका कोड हो गया। यहां तक ठीक है। अब बात करें कम। कम यहां भी है, कम यहां भी है। तो देखो इसको मैं त्रिभुज में लिख रहा हूं कम, इसको भी यहां क्या कर रहा हूं मैं? त्रिभुज में लिख रहा हूं कम, कम। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? तो यहां पे भी 4 है और यहां पे भी 4 है। इसका मतलब ये लिख दिया अपन ने 4 और इसको भी त्रिभुज में अपन ने बंद कर दिया, यानी कम। कम का कोड क्या हो गया? 4 हो गया। आंसर अपना आ गया कितना? सी वाला। कम का कोड कितना हो गया? 4। पर मैं क्या करूंगा? यहां पर आपको बाकी के भी कोड निकाल के बता रहा हूं। अब देखो यहां पे क्या बचा? वेरी बचा अकेला। क्या बचा? वेरी, वेरी। और यहां पे अंक कौन सा बचा? ओनली 3। तो वेरी का कोड कितना हो गया? 3 हो गया। दूसरी लाइन में क्या बचा है? बैक, BACK, बैक बचा। बैक का कोड क्या हो गया? 6 हो गया, 6 बच रहा है। चौथी लाइन में आपको क्या बच रहा है? एंड, सॉरी तीसरी लाइन में क्या बच रहा है? एंड। और एंड का कोड, एंड के अलावा एंड के साथ कौन सा बच रहा है? 7 बच रहा है। दोनों का तो काम हो गया, अकेला कौन सा बचा है? 7। इसका मतलब एंड का कोड कितना हो गया? 7।
आपसे कोई सा भी पूछे तो आप आसानी से कर सकते हो। क्लियर है बात। परंतु कभी कभी क्या हो गया क्वेश्चन में, मान लीजिए कि आपसे पूछा ऐसे अक्षर का, ऐसे शब्द का आपसे कोड पूछ लिया जो कॉमन नहीं साहब, इसमें आपके क्या कॉमन नहीं मिलेगा, तो क्या करोगे फिर आप लोग? तो आप क्या करोगे, कॉमन वाला निकाल के जो बचा वो किसका हो जाएगा, जो कॉमन नहीं उसका कोड हो जाएगा। ऐसे अपन कर लेंगे। सपोज मान लिया अपन से पूछ लिया तो वेरी का कोड, तो हम क्या करते हैं, पहले कॉमन वाले का निकाल लेते हैं और उसके बाद में जो बचता वो किसका कोड हो जाता, वेरी का कोड हो जाता। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस को कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा बहुत आसान तरीके से। एक बार फिर से देख लीजिए। आप क्या करेंगे, कंपेयर करते हुए, तुलना करते हुए चलेंगे और जो जो कॉमन है, जैसे इसमें फास्ट कॉमन है, फास्ट के साथ कौन से अंक कॉमन है, नो कॉमन है, तो आपको नो को क्या कर दिया आपने, बॉक्स में बंद कर दिया। फिर दूसरी और तीसरी में देखा, पहली और तीसरी में देखा तो यहाँ पे रन है, यहाँ पे भी रन है, इसका मतलब ये भी कॉमन है, तो इसको आपने गोले में बंद किया और अंक देखे कौन, 8 और 8 यहाँ पर भी है, इसको भी आपने गोले में बंद कर दिया, इसका मतलब रन का कोड क्या हो गया, 8 हो गया। उसके बाद में दूसरी और तीसरी लाइन में कम दिख रहा है, यहाँ पे भी कम है, यहाँ पे भी कम है। अब मैंने इनको अलग अलग आकृतियों से इसलिए दिखाया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसका मतलब इस आयत का, इस गोले का, त्रिभुज का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि आप इसको अच्छे से देख पाओ, आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो। तो कम और यहाँ पे भी होगा कम। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है भाई, देखो यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4, तो इसको भी मैंने क्या कर दिया, त्रिभुज के सिंबल से दिखा दिया। तो कम का कोड भी कितना हो गया, 4। अब जो बचे उनके कोड अपन ने इस प्रकार से लिख लिए। क्लियर है यहाँ तक? तो ये अपना इस तरह का जो क्वेश्चंस है, ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाता है। कुछ और जो टाइप के क्वेश्चन है वो अगली क्लास में होंगे। इससे संबंधित 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देने वाले हो। क्लियर है यहाँ तक? तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट खका लीजिए, फिर वो क्वेश्चन आ रहे हैं जिसको आपको करना है। देखो क्वेश्चन 10 और 11 आपको करके आंसर आप कमेंट सेक्शन में देने दोगे इसका, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है। यदि जल खाद्यान्न है, खाद्यान्न वृक्ष है, वृक्ष को यदि धरती, धरती को संसार, तो फल इनमें से किसमें लगेंगे। 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। क्वेश्चन 11 को अच्छे से समझना, आराम से समझना, फिर करना, तो आपको अच्छे से आ जाएगा। और नहीं आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप मुझे बता देंगे कमेंट्स में, तो मैं इसका आंसर सोल्यूशन आपको दे दूंगा। कि एक सांकेतिक भाषा कुछ तथ्य नीचे दिए गए हैं, क्या है। 1 2 3 का मतलब है इट इज ब्लैक, 1 2 3 का मतलब क्या है, इट इज ब्लैक। 3 4 5 का मतलब है डॉग इज रनिंग, 3 4 5 का मतलब क्या है, डॉग इज रनिंग। और 3 5 6 का मतलब है इज रनिंग गुड। और 7 2 8 का अर्थ है ब्लैक पेट काव। और 6 3 7 का अर्थ है काव इज गुड। तो आपको ब्लैक काव इज रनिंग क्या बनेगा इसका कोड, वो 4 ऑप्शंस में से आपको देख के बताना है। क्लियर है यहाँ पर? जिन दोनों के आंसर आप लोग, इन दोनों के आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देने वाले हो। क्लास पसंद आई तो इसको लाइक और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। अब दीजिए मुझे आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।